हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे हैं। तो आज आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लेके आया हूँ, जो इफेक्टिव स्टडी प्लान फॉर नीट 2021। ये बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत ही इफेक्टिव है, क्योंकि अभी देखो सिचुएशन ऐसा हो गया, जैसे एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया गया, बोर्ड एग्ज़ाम नहीं हुआ, बहुत सारे चीज़ें फैक्टर है यहाँ पे। पहले कुछ लोग थे रेस में, अभी बहुत सारे लोग रेस में जुड़ गए हैं, तो कंपटीशन तो हाई पक्का होने वाला है। साथ में ये क्या हो रहा है, कंपटीशन अगर हाई होगा, जो ज़्यादा लंबा छलांग लगाएगा वो डेफिनेटली उसको रैंक अच्छा मिलेगा, डेफिनेटली वो मेडिकल कॉलेज में पहुँचेगा, है ना। बात समझ में आ रहा है? तो जाहिर सी बात है, तो कंपटीशन अगर हाई हो रहा है तो आपको भी तो प्रिपेयर होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहली बात है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस। आपका कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए, आपका फुल कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, तब जाके आप कुछ करोगे। एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेहतरीन स्टडी प्लान होना चाहिए, तो तब जाके आप उसको अच्छे से कर सकते हो बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे मैंने एक दो ग्रुप में स्टूडेंट को डिवाइड किया है। एक जैसे N1 हो गया, मतलब नीट 1 हो गया, और दूसरा N2 हो गया। सो उसमें N1 जो है उसमें मैंने ऐसा इसको डिफरेंशिएट किया, जैसे टेस्ट जो हो रहा है, आपका मॉक टेस्ट हो रहा है, आपने मॉक टेस्ट दिया होगा, किसी भी कोचिंग का आपने लिया होगा, आपने मॉक टेस्ट दिया होगा, जिसमें आपको 450 प्लस मार्क्स आ रहा है, तो वो N1 कैटेगरी का हो जाएंगे, और जिनको इन बिटवीन 300 टू 450 मिल रहा है वो N2 कैटेगरी का है। अब ये N1 एंड N2 है क्या, इंपॉर्टेंट बात है, तो उसको मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, N1 मीन्स जिसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है, मतलब स्ट्रेंथ इज़ मोर देन वीकनेस। मतलब क्या है यहाँ पे कि आप देखो, कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उस सब्जेक्ट में कुछ ज़्यादा टॉपिक ऐसा होगा जो आपका स्ट्रेंथ है, मतलब ज़्यादा क्वेश्चंस, ज़्यादा चैप्टर्स, ज़्यादा टॉपिक्स आपका स्ट्रेंथ है, आपका स्ट्रांग है। बट कुछ छोटा सा कुछ पार्ट जो है वो आपका वीकनेस है, आप नहीं कर पाते हो, वो पार्ट हो गया। तो वो N1 वाले बच्चों को करना क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। दूसरा N2 वाले बच्चे भी है। अब N1 वाले बच्चे जो है, जिनका स्ट्रेंथ ज़्यादा है देन वीकनेस, उनको 80% टाइम जो है वो अपना स्ट्रेंथ में देना ही है, क्योंकि स्ट्रेंथ आपका और भी स्ट्रांग होना चाहिए, सो दैट आप कंपटीशन पे जाके कूद सकते हो, लंबा छलांग लगा सकते हो। तो अपना 80% टाइम जो है वो स्ट्रांग टॉपिक्स में देना है, और 20% टाइम है जो वीक टॉपिक में देना है। ये 80-20 प्रिंसिपल है बच्चों, ठीक है ना। तो ऐसा शुरुआत करना है। मान लो आप 10 घंटा पढ़ रहे हो, तो उसका 8 घंटा आपको अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक में देना है, और 2 घंटा अपने वीक टॉपिक में देना है। तो ऐसा करते जाना है, तो विद इन अ मंथ भी नहीं लगेगा, उससे कम टाइम में आपका क्या हो जाएगा, सारे के सारे चैप्टर्स क्या स्ट्रॉन्ग बन जाएगी, सारे के सारे टॉपिक जो है वो स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसा करना है, क्योंकि टॉपिक आपको नहीं छोड़ना चाहिए। ज़्यादातर ऐसा है कि टॉपिक नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन हाई होने वाला है। तो बेहतरीन है ये तरीका, आप इसको आजमाइए, है ना, ज़रूर फायदा होने वाला है। दूसरा N2 जो है, जिसका वीकनेस जो है इज़ मोर देन स्ट्रेंथ, वीकनेस मोर है, इसका मतलब उसका कुछ ऐसा चैप्टर है जो स्ट्रेंथ है, बट ज़्यादा चैप्टर वीक है, मतलब वो नहीं कर पाता है। बट उसमें से कुछ चैप्टर होगा आपको मज़ा आता होगा, लेकिन आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, कि आप समझ में नहीं आ रहा है, क्रिटिकल चैप्टर्स है ना। जैसे फिजिक्स में भी बोल सकते हो, RBD में मज़ा आता है लेकिन थोड़ा क्रिटिकल है ना। तो ऐसा टाइप का कुछ टॉपिक हो सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूँ, जो आपका 80% टाइम है ना, वो आपको वीक टॉपिक में देना है, सो दैट आपका डेवलपमेंट हो। आप अपना जो प्रिपरेशन को डेवलप करना है, डेफिनेटली डेवलप करना है। तो इसके लिए आपका 80% टाइम जो है वो वीक टॉपिक में देना है, और उनमें से जो बचता है 20% वो अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक में देना है, क्योंकि आप अगर वीक टॉपिक में पढ़ रहे हो, स्ट्रॉन्ग को भूल जाओगे तो वो भी दोबारा वीक बन जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग में 20% टाइम देना है, और वीक में 80% टाइम देना है। वैसे फॉर एग्जांपल 8 घंटा आपको वीकनेस में काम करना है, और 2 घंटा आपका स्ट्रॉन्ग पे करना है, रिवाइज करते जाना है। बात समझ में आ रहा है? एंड तक में कैसे प्रैक्टिस करना है उसके भी बारे में बात करूँगा, आप एंड तक वीडियो को देखिएगा, समझ में आ जाएगा। इसमें मॉडिफिकेशन, जैसे N2 वाले बच्चे हैं, पहले 80 से शुरू किया है ना वीक टॉपिक, तो उसका मॉडिफिकेशन कैसा है, 80-20 कर रहे हो, 60-40 करो, 50-50 करो, 40-60 करो, 20-80 करो, और एक दिन 100% हो जाएगा आपको। विद इन ए मंथ आपका सारे के सारे चैप्टर, सारे के सारे टॉपिक आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको बहुत ही कम मार्क्स मिल रहा है, आपको नहीं आता है, आपको कुछ आता है, लेकिन आपका जो डेवलपमेंट है, आपका जो एग्ज़ाम में आप जैसे कर रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो, उसके लिए आपका थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। वही मेहनत मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ बच्चों, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप 100 नंबर से पूरा 600 नंबर पे पहुँचोगे, बिल्कुल नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर 450-400 मिल रहा है तो आप अच्छा खासा नंबर ले सकते हो, 600 तक पहुँच सकते हो, अगर आप अच्छा ऐसे करोगे तो,
ठीक है ना, क्योंकि एग्ज़ाम जो होने वाला है वो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड ही होने वाला है, इजी होने वाला है, बट कंपटीशन ज़्यादा है। कंपटीशन ज़्यादा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मार्क्स ज़्यादा लाना पड़ेगा, है ना, एक्यूरेसी मेंटेन करना पड़ेगा, तो इसके लिए इफेक्टिव प्लान की ज़रूरत है, तो वही मैं बोल रहा हूँ आपको, है ना बच्चों। चलिए, तो मोटिफिकेशन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, दिस इज़ वेरी क्रूशियल एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको अपन बोल रहे हैं ट्रैकिंग मिस्टेक्स। मतलब क्या है, आप जैसे आप कोई प्रैक्टिस कर रहे हो, आप मॉक टेस्ट दे रहे हो या PYQ सॉल्व कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाता है ना। तो उस टाइम आपने कुछ गलती किया होगा, कुछ आपका क्वेश्चन में डाउट हुआ होगा, आपने डाउट है तो उसको देखा, अच्छा ये ऐसा है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर एक हफ्ते बाद वही सवाल आपको अगर पूछा जाए तो इनमें से 90% स्टूडेंट क्या करेंगे, गलती उसी क्वेश्चन पे दोबारा गलती करने वाला है। तो उसको कैसे हैंडल किया जाए, उसको हैंडल करने के लिए आपको ना पीरियडिकली वही सारे डाउट को दोबारा क्लियर करना है, अगेन एंड अगेन आपको सॉल्व करना है। मान लो आज एक मॉक टेस्ट दिया, उसका डाउट आपने निकाला, आज उसको सॉल्व किया, एक हफ्ते बाद दोबारा वही डाउट को दोबारा देखो, दोबारा सॉल्व करने का कोशिश करो, क्योंकि ये क्या होता है ना, अपने ब्रेन तुरंत लेता नहीं है। क्या करना पड़ता है, साइंटिफिक है, डेफिनेटली साइंटिफिक है। तो हमने एक बार गलती किया तो हमारा डेवलप नहीं हुआ वो ब्रेन कि इस मिस्टेक को दोबारा नहीं करना है, तो उसके लिए आपको दोबारा क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अगेन एंड अगेन उसको 3-4 बार करोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा कि हाँ ठीक है, ऐसा डेवलप हो जाएगा, ब्रेन ले लेगा उस चीज़ को, बट पहली बार में नहीं लेता है, ठीक है ना। तो उसको आप समझ में रखना है। दूसरा बात है प्रैक्टिस मैथडोलॉजी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्या होता है ना, बच्चे एग्ज़ाम में जाते हैं, लोग बोलते हैं 3 घंटा बैठने का हैबिट बनाओ, ये करो वो करो, बात सही है। 3 घंटा बैठने का प्रैक्टिस करने से नहीं होगा, क्योंकि आपको एग्ज़ाम हॉल में जाके बैठना नहीं है, आपको सॉल्व करना है। तो 3 घंटा आपको कैसे अपने ब्रेन को कैसे ट्रेन करना है, कि लोग बोलते हैं पढ़ाई करो, लेकिन पढ़ाई करोगे ठीक है, हम लोग पढ़ाई करते हैं घर पे, कैसे पढ़ाई करते हैं, कोई भी एक चैप्टर ले लिया, उसका क्वेश्चन सॉल्व करने लगा, 3 घंटे में 100 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन कर लिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है आपको बताता हूँ, एग्जाम हॉल में एक चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछता है, 4 सब्जेक्ट होता है, 4 सब्जेक्ट में से मोर देन 90 क्वेश्चन, 90 चैप्टर्स है। अब तो इसीलिए आपका प्रैक्टिस भी वैसा होना चाहिए। तो उस प्रैक्टिस का मेथडोलॉजी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। 3 घंटा हम घर पे बैठेंगे, 2 से 5 बजे तक, वही आपका टाइम शेड्यूल से वही 2 से 5 बजे तक अपना निकालना है। वो प्रैक्टिस सेशन है, ये परफेक्ट, ये जो सिंक्रोनाइज स्टडी वाला प्रैक्टिस सेशन है, मतलब सिंक स्टडी यहाँ पे करने वाला है। कैसे, तो आप क्या करो, फिजिक्स चैप्टर लो, फिजिक्स का सब्जेक्ट ले लिया, केमिस्ट्री ले लो, जूलॉजी ले लो, बॉटनी ले लो, सबका कुछ एक्सरसाइज, जो भी क्वेश्चन आप करना चाहते हो, जो आपने पहले करा है तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, या PYQ ले लिया, जो भी है एक्सरसाइज आपने लिया। फिजिक्स में 3-4 चैप्टर एक साथ निकालो। मान लो पहले आपने करंट निकाला, फिर मॉडर्न निकाला, फिर ऑप्टिक्स निकाला, और उधर से काइनेमेटिक्स निकाल लिया, NLM जो भी है, रोटेशन वगैरह। तो ये 4 चैप्टर हो गया। केमिस्ट्री में भी ऐसा टाइप का करना है, जूलॉजी में ऐसा करना है, बॉटनी में ऐसा करना है। तो आपको पहले 1 घंटे में यहाँ पे कुछ क्वेश्चन उठाना है, फिर यहाँ से क्वेश्चन उठाना है, यहाँ पे क्वेश्चन उठाना है, फिजिक्स का कंप्लीट किया, फिर केमिस्ट्री का करना है, फिर केमिस्ट्री का 5-6 क्वेश्चन, फिर ऐसे करना है। तो ऐसे करते जाना है। आपको बात समझ में आ रहा है? तो पहली बार में आप जब शुरुआत करोगे उस सिचुएशन में आप ट्राई करना 15 क्वेश्चन फिजिक्स का ऐसे करें, सिंक्रोनाइज वाला, ठीक है। आपको 3 घंटा लगेगा भी नहीं, मतलब 1.5 घंटे में ये पूरा हो जाएगा। तो आप यहाँ पे 15 क्वेश्चन आप 1.5 घंटे में किया फिजिक्स का, फिर केमिस्ट्री का, अगर फिजिकल केमिस्ट्री कर रहे हो तो उस सिचुएशन में 15 क्वेश्चन आपको करना है, 15, या अगर इनऑर्गेनिक हो गया या आपका ऑर्गेनिक हो गया तो 25 से 30 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है ना। बॉटनी हो गया तो 30 क्वेश्चन करो, जूलॉजी हो गया 30 क्वेश्चन करो, फिर अगेन वही स्लॉट दोबारा ऐसे फैलाते रहो। तो ये सिचुएशन आप करना है, इसको फॉलो करना है 1 घंटे में या 1.5 घंटे में। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप 1.5 घंटे में ये 15 करके करो, और जूलॉजी एंड बॉटनी में 30 करो, फिर नेक्स्ट 1.5 घंटे में वही 15 एंड देन जो बचा हुआ क्वेश्चन है। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसा करोगे ना तो आपका दिमाग ट्रेंड हो जाएगा, और 1 महीने में आप इतना ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाओगे ना, अपना रैंक जो है बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा, और आप दोबारा नहीं कहोगे कि यहाँ पे घर पे बैठ के हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते बट एग्जाम में नहीं होता है। अब बोलोगे अरे भाई होता है, ऐसा ही होता है ना। तो डेफिनेटली आप बोलोगे वैसा, है ना। तो इस मेथड को आप ज़रूर अपनाइए, आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, है ना। और मैं अगला वीडियो इसके ऊपर बनाने वाला हूँ कि कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए, कौन कौन सा टॉपिक किल टॉपिक है अपने फिजिक्स में, वो चीज़ मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। अगले वीक में आपको मिल जाएगा बच्चों, है ना। ओके, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।